नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी पर। दोस्तों, हमारी जो रीजनिंग की टेस्ट सीरीज चल रही थी प्रैक्टिस सेट की, वो देखिएगा आज का हमारा उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या रहने वाला है। देखिएगा, आप जिस भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपके रीजनिंग मैथ से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैनल भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उससे बेल आइकन को दबाकर जरूर सब्सक्राइब करें। इससे क्या होगा कि जो भी हम वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच पाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिएगा, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। नीचे दिए गए प्रश्न में हमें संबंधित संख्या को क्या करना है, चुनना है। जैसे 62 का 145 से जो संबंध होगा वही यहाँ पर आने वाली संख्या का इधर आने वाली संख्या से होगा। तो हमें ज्ञात करना है कि पहले हमें 62 से 145 लाना होगा कि हम किस प्रकार से ला सकते हैं। देखिएगा, यदि मैं 62 की तरफ देखूँ तो 62 किसी स्क्वायर के आसपास की संख्या है, मतलब कि 64 के पास 64 किसका स्क्वायर होता है, 64 होता है हमारा 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर में से यदि मैं 2 माइनस कर दूं 64 में से, 64 आएगा 8 का स्क्वायर, इसमें से मैं 2 माइनस कर दूं तो हमें प्राप्त होता है 62। ठीक है। इसी प्रकार यदि मैं 145 की मैं बात करूँ तो 145 हमें किस प्रकार प्राप्त होगा। 145 किसके बराबर, मतलब आसपास है। ये देखिएगा, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है। यदि मैं 12 के स्क्वायर में कर दूँ +1 तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा कितना, 145। ठीक है, 144 + 1 हो जाएगा 145 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार देखिएगा, इसी प्रकार यदि मैं ऑप्शंस में देखूँ कौन सा हमारे स्क्वायर के आसपास का है, तो देखिएगा यदि मैं 119 की तरफ देखती हूँ तो 119 क्या है, 119 की यदि मैं बात करूँ तो 119 हमारे कौन से स्क्वायर के आसपास है, 121, जो कि होता है हमारा 11 का स्क्वायर। तो मैं यदि 11 का स्क्वायर मतलब 121 में से मैं माइनस कर दूँ 2 को, तो हमारे क्या प्राप्त हो जाएगा, 119। जैसे कि इसमें 62 प्राप्त हो रहा था, इधर की तरफ 119 प्राप्त हो जाएगा। मैं बात करूँ 226 की, तो 226 में किस प्रकार से हमें 226 प्राप्त होता है, तो ये 15 का स्क्वायर। हमने इधर क्या किया था, इधर 12 के स्क्वायर में 1 जोड़ा था, इधर 15 के स्क्वायर में हम 1 जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 226, क्योंकि 225 होता है 15 का स्क्वायर। तो ये सिमिलर क्या हो जाएगा, प्रश्न में संबंधित संख्या, तो इधर जो हमारी दो संख्या आ जाएंगी वो आ जाएंगी 119 और 226। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। देखिएगा, रेलगाड़ी का पटरी से जिस प्रकार संबंध है उसी प्रकार हमें ऑप्शन में छांटना होगा। देखिएगा, जो हमारी रेलगाड़ी है वो कहाँ पर चलती है, पटरी पर चलती है। ठीक है। इसी प्रकार यदि मैं ऑप्शन में देखूँ तो जो हमारा ट्रक है वो कहाँ पर चलता है, सड़क पर चलता है। इसके जो सिमिलर इधर आएगा वो क्या आएगा, ट्रक है वो हमारा कहाँ चलता है, सड़क पर चलता है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में हमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। देखिएगा, 4, 3, 5, या तो हम इसे लेफ्ट टू राइट इधर से इधर सॉल्व कर सकते हैं या फिर ऊपर से नीचे से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा, यदि मैं इसको सॉल्व करूँ तो देखिएगा हम किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा, 4, 3, 5 से किस प्रकार मैं 23 ला सकती हूँ। तो देखिएगा, यदि मान लो मैं 4 गुणा 3 करूँ, इन दोनों को मैं कर दूँ मल्टीप्लाई, तो मतलब 4 गुणा 5 करूँ तो 5 चौक क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 में यदि मैं कर दूँ बीच वाली संख्या को ऐड, जो कि है हमारी 3, इसको यदि मैं ऐड कर देती हूँ तो हमारा क्या होता है, 20 और 3 23 प्राप्त हमें होता है, क्योंकि हमें 3 लाना है। इसी प्रकार मैं दूसरी तरफ देखिएगा, 5 और 3 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, 5 गुणा 3 करूंगी तो 5 दिए क्या आता है फ्रेंड्स, 15 आता है। और मैं बीच वाली संख्या मतलब कि 4 इसमें जोड़ देती हूँ तो हमें क्या प्राप्त होता है, 19 आ जाता है। इसी प्रकार मैं तीसरी संख्या का करूंगी। देखिएगा, तीसरी संख्या जो हमारी दी गई है, जो हमें निकालनी है, 6 गुणा 3 करती हूँ तो 6 तिया हो जाता है हमारा 18, प्लस बीच वाली संख्या 2 ऐड कर देती हूँ तो 18, 19, 20। ठीक है, तो 20 हमारे दिया हुआ है सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, नीचे दी गई श्रृंखला को हमें क्या करना है, पूरा करना है। तो देखिएगा, नीचे दी गई श्रृंखला को हमें पूरा करना है, तो पहले हम ये वाली श्रृंखला को नीचे लिख लेते हैं एक बार। 17, 19, एक है 22, एक है 24 और एक है हमारा 27। ठीक है। तो देखिएगा, यदि मैं देखूं 17 से 19 के बीच में हमारा कितना अंतर है, तो देखिएगा 17 से 19 के बीच में हमारा कितना अंतर है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा +2 का अंतर। यदि मैं 19 से 22 के बीच में देखूं तो हमारा डिफरेंस है +3 का। इसी प्रकार 22 से 24 में डिफरेंस है +2 का, और 24 से 27 में डिफरेंस है +3 का।
तो आप क्या देख पा रहे हैं कि +2 +3 +2 +3, मतलब कि जो हमारा रिपीट हो रहा है तो आगे क्या आना चाहिए, +2 आना चाहिए। तो 27 में यदि मैं +2 करके लिखती हूँ तो यहाँ पे हमारा आता है 29, जो कि दिया गया है बी ऑप्शन में। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 29 सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में हमें विषम संख्या को क्या करना है, पहचानना है या चुनना है। तो देखिएगा, एक है 700, एक है 350, एक है 250 मतलब कि 250, एक है 640। तो इन संख्याओं की मैं बात करूँ तो आप 25 से डिवाइड करेंगे तो ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइडेबल है, ये भी है, लेकिन 640 है वो 25 से डिवाइड नहीं होगा। तो हमें विषम संख्या की ही पहचान करनी थी, तो कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारी बाकी 3 से क्या हो जाएगी, विषम हो जाएगी। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यदि MADRAS को कूट संख्या में 56 कहा जाता है तो हमें इसकी कूट संख्या ज्ञात करनी है। दिए गए जो ये हमारा पूरा शब्द है, इसकी कूट संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो देखिएगा, यदि मैं लिखूं MADRAS, इसका हमें कूट संख्या कितना दिया है, 56 दिया है। तो मैं इनकी नंबरिंग यदि मैं जोड़ूँ तो देखिएगा, M की कितनी होती है, M की हमारे होती है 13। 13 के बाद यदि मैं बात करूं किसकी, ए आता है, ए की होती है हमारी 1, इसको मैं प्लस कर दूं डी के में जो कि होती है 4, इसको मैं प्लस कर दूं किसमें, आर में, आर का हमारा कितना कौन से नंबर पे आता है, 18 पे, 18 को मैं प्लस कर दूं ए का 1 और एस का 19, मतलब इन सभी को मैं प्लस करूंगी तो हमारे कितना प्राप्त होता है, हमें 56 प्राप्त होता है। इसी प्रकार नीचे दिए गए कूट की कूट है उसको यदि मैं कैलकुलेट करूँ, जैसे कि क्या दिया है, CALCUTTA। यदि आपको इनकी नंबरिंग याद होगी तो आप इसे जल्दी सोल्व कर पाएंगे, वरना पहले आपको नंबरिंग लिखनी पड़ेगी, देन आप इसे सोल्व करेंगे। तो देखिएगा, यदि मैं सी की बात करूँ तो सी का जो कूट होता है तीसरे नंबर पर आता है, जो हमारे अल्फ़ाबेट में है। और यदि मैं सी के बाद है ए का नंबर आता है 1 नंबर पर, एल की मैं बात करूँ तो आता है 12 नंबर पर, सी की मैं बात करूँ तो तीसरे नंबर पर, और मैं बात करूँ क्या आ रहा है, यू आ रहा है, ठीक है, यू आता है हमारे 21 नंबर पर। यू के बाद हमारा आता है टी और ए, टी हमारे आता है 20 नंबर पर। तो 20 दो बार हमारे यू दिया गया है, +1 लास्ट में ए है। इन सभी को यदि मैं ऐड करूंगी तो हमारा आता है 81, जो कि हमारा दिया गया है डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। वर्षा, वाष्प, धूप, बादल। तो देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले यदि मैं बात करूँ तो धूप आती है। धूप से क्या होता है, जो वाष्प होता है वो उड़कर ऊपर जाती है कहाँ पर, और उसके क्या बन जाते हैं, बादल। तो 4 ऑप्शन आ जाएगा, और बादल बनती है हमारे क्या हो जाती है, वर्षा हो जाती है लास्ट में। तो 2 3 4 1 मतलब कि डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि MADRAS के लिए सांकेतिक भाषा ये है तो BOMBAY के लिए क्या होगी। तो देखिएगा, यदि मैं इधर लिखूँ MADRAS, इसके लिए यदि सांकेतिक भाषा में दूसरा वाला लिखूँ, जैसे कि NBESB और T, ठीक है, इन दोनों के बीच क्या होगा, मुझे पहले ये देखना होगा कि इन दोनों के बीच के जो नंबरिंग है वो कितने कितने का अंतर है इनमें। जैसे M और N, M N से कितना आगे है, +1 का इसमें डिफरेंस है। A और B में भी +1 का डिफरेंस है। D और E में भी +1 का डिफरेंस है। R और S में भी +1 का डिफरेंस है। A और B में भी +1 का डिफरेंस है, और S और T में भी +1 का डिफरेंस है। तो इसी प्रकार यदि हमें जो कूट जो पूछा गया है वो क्या है, BOMBAY, ठीक है, इससे +1 करके हम सबको लिख लेंगे। जैसे B में +1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, C आएगा। O में यदि मैं +1 ऐड करूँ, किस में करूँ, O में, तो O में +1 ऐड करती हूँ तो हमारा P आता है। M में मैं +1 ऐड करूँ तो हमारा N आता है, और B में मैं +1 ऐड करूँ तो C आता है। A में मैं +1 करूँ तो B आता है, और Y में करूँ तो क्या आता है हमारा, Y में करूँ तो हमारा Z आता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, हिरण, बाघ, ये बाघ है, ठीक है, गै से गढ़ी वाला। तो हिरण, बाघ और पशु ये किस प्रकार से संबंधित है। देखिएगा, जैसे ये हमारा कोई पशु से संबंधित गोला है तो इसी के अंदर हिरण है और इसी के अंदर बाघ है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी कप कुर्सियां हैं। देखिए कथन और निष्कर्ष वाले हमेशा आप वेन आरेख से सॉल्व कीजिएगा। तो हम पहले बना लेते हैं सभी कप, ये हो गए हमारे कप, ठीक है, ये क्या हो गए हमारे कप हो गए। तो सभी कप हमारी क्या है, कुर्सियां हैं, ये हमने बना ली कुर्सियां, ठीक है, सभी कप हमारी कुर्सियां हैं। कोई कुर्सी मेज नहीं है, तो मेज हमारी अलग से हो गई, ये क्या हो गई, मेज हो गई, कोई कुर्सी हमारी मेज नहीं है। निष्कर्ष की तरफ पहुंचे तो कुछ कप मेज नहीं है, कुछ कप मेज नहीं है, तो ये तो ठीक है। दूसरे निष्कर्ष है कुछ कुर्सियां कप हैं, कुछ कुर्सियां कप हैं, ये भी सही है। तो हमारा निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षर की पहचान हमें करनी है, BEADSUOR, ठीक है। तो बी और ई की यदि मैं बात करूं तो बी ई में कितना अंतर है, +3 का अंतर है, ठीक है। ई और डी की यदि मैं बात करूं, ई और डी में कितना है, +2 का अंतर है। एस और यू की मैं बात करूं तो इन दोनों में भी +2 का अंतर है। ओ आर में भी मैं बात करूं तो +3 का अंतर है। और इसमें भी ए और डी में भी क्या हो जाएगा, +3 का अंतर है, ठीक है। ए और डी है, मैंने सी समझ लिया। चलिएगा तो देखिएगा, पहले में भी +3 का अंतर, सी में भी +3 का और डी में भी +3 का अंतर, लेकिन एस और यू में +2 का अंतर है। तो सबसे विषम के अक्षर की हमें पहचान करनी थी, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, BA का भाई है, ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए BA का भाई है, बहुत ही इजी जो मेथड है इसका ड्रॉ करके किया कीजिए। जैसे कि मैं पहले B और A बना लेती हूँ, ये भाई है, भाई बहन है, ठीक है, मतलब भाई है, BA का भाई है, तो ये भाई है, तो हमने इसके बीच में लाइन खींच दी। C की पुत्री B है, B क्या है, C की पुत्री है, ठीक है। तो C इससे एक जनरेशन आगे हो गई, बड़ी हो गई, तो ऊपर लिख दिया। C की पुत्री B है और A के पिता D है, A के पिता D है। अब चूंकि ये दोनों भाई बहन है, तो ये क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे, C और D, ठीक है। तो C D से किस प्रकार संबंधित है, तो C का D से संबंध पूछा है, तो C का D से क्या संबंध हो जाएगा, ये पत्नी हो जाएगी। C क्या हो जाएगी, पत्नी -D प्लस, ठीक है। तो C क्या हो जाएगी, हमारी पत्नी हो जाएगी। तो A ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। डी का सी से संबंध पूछता तो पिता हो जाता, लेकिन हमारा उल्टा पूछा गया है, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए, FEHGML। तो ये क्या हो जाएगा, देखिएगा FEHG, यदि मैं बात करूं, देखिएगा FE और ये हमारा है H और G। FE का F मतलब ये F और H में कितना अंतर है, +2 का है। E और G में कितना अंतर है, +2 का है। इसी प्रकार मैं लिखूँ यदि ML, हमसे क्या पूछा गया है, ML, तो M के बाद यदि मैं +2 करूँ तो कितना आएगा, हमारा O आएगा। और L के बाद यदि मैं +2 करूँ तो कितना आएगा, हमारा N आएगा। तो ON इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि दिया गया है A ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीचे दिए गई प्रश्न आकृति का हमें दर्पण छवि ज्ञात करनी है। देखिएगा दर्पण छवि में लेफ्ट राइट दिखता है, राइट हमेशा लेफ्ट की तरफ नजर आता है। जैसे कि MN ऊपर की तरफ दर्पण है, तो मोटी बॉल इसमें नीचे है, तो उसमें ऊपर की तरफ चली जाएगी। जैसे कि मान लो हम इसकी दर्पण छवि इस प्रकार ऊपर की तरफ दर्पण बनाए, तो ये वाली लाइन तो ऐसे दिखेगी, और ये जो मोटी बॉल है ये ऊपर की तरफ दिखेगी, ठीक है। मोटी बॉल कहाँ दिखेगी, ऊपर, और नीचे दिखेगी छोटी बॉल, ठीक है। तो ये तो जो जैसी लाइन है वैसी दिखेगी, टेढ़ी लाइन टेढ़ी दिखेगी, खड़ी लाइन खड़ी दिखेगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि आसमान को समुद्र, समुद्र को पानी, पानी को हवा, हवा को बादल और बादल को नदी कहा जाए तो प्यास लगने पर हम क्या पिएंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्यास लगने पर हम क्या पीते हैं फ्रेंड्स, प्यास लगने पर हम पीते हैं पानी। तो पानी को इसने क्या बोला है, वही हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो पानी को इसने बोला है हवा, पानी को इसने क्या बोला है, हवा बोला है, तो हवा इसका सही जवाब हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर B इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के हमारे होते हैं 15 क्वेश्चन कंप्लीट, जो कि अलग अलग टॉपिकों में से अलग अलग प्रकार के प्रश्न हैं। अभी हम प्रश्नों का लेवल थोड़ा आसान रख रहे हैं, धीरे धीरे हम टफ प्रश्न लेकर आएंगे। तो यदि आपने अभी तक भी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लोगों को अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर नहीं किया, तो जल्दी से काम कीजिएगा। चलिए हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।